परमाणु कचरे का पानी जब समुद्र के अंदर डाला जाता है तो जंगलों के मौसम के अंदर किस तरह से परिवर्तन होता है, यहाँ के रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने आकार से किस तरह से बड़े हो जाते हैं, ये इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। अब फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हॉरन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया होता है, लेकिन इसकी किस्मत खराब होती है। इसका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा होता है जिस वजह से ये पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। अब बैंक वाले हॉरन के ऊपर लोन चुकाने के लिए काफी दबाव डालते हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि हॉरन के पास अभी एक भी रुपया नहीं होता है। हॉरन ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक बीमा भी कराया होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम मर जाते हो तो 6 मिलियन की राशि तुम्हारे भाई को दे दी जाएगी, जिस वजह से ये फांसी लगाने ही वाला होता है। लेकिन ऐन वक्त पर इसका भाई वहां पर पहुंच जाता है जो इससे बोलता है कि तुमने जिंदगी भर हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया है और यहाँ मरने के बाद भी हमें दुख देना चाहते हो। अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो, तुम एक नंबर के बुज़दिल और कायर हो। हॉरन जब अपने भाई के ये अल्फाज सुनता है तो वो डिसाइड करता है कि वो गाँव से अपने शहर चला जाएगा, जहाँ से पैसे कमाने के बाद वो अपने भाई के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। अब कहानी प्लेन के अंदर दिखाई जाती है जहाँ हॉरन के साथ कुछ और भी पैसेंजर बैठे होते हैं और तभी एक हॉस्टेज एक लड़की पर चाय गिरा देती है। इस लड़की का नाम सूजी होता है। सूजी वही लड़की होती है जिसे हॉरन प्यार करता है, पर अपने दिल की बात ये उससे बोल नहीं पाता है, इसलिए सूजी गांव छोड़कर अपने शहर वापस आ जाती है। सूजी ने हॉरन के लिए एक निशानी भी दी होती है जिसे वो आज भी गले में टांगे हुए होता है। और तभी ये प्लेन एक चेतावनी देना शुरू कर देता है। ये प्लेन एक भारी तूफान में घिर जाता है जिस वजह से इस प्लेन का सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कैप्टन के लाख कोशिश करने के बाद भी ये प्लेन क्रैश कर जाता है। इसमें कुछ लोगों की तो जान चली जाती है और कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। हॉरन और सूजी लोगों को प्लेन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ ये पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। और तभी एक शख्स उठता है जो अपना परिचय बड़े दमदार तरीके से देता है, जो इन लोगों से बोलता है कि मुझे जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए तुम सब लोग मेरा पीछा करोगे। और इसके बाद ये एक फल उठाता है, उसको ये बड़े प्यार से ठोकने लगता है और तभी वो फल एक बम जैसे फट जाता है जिस वजह से इस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एक दूसरा शख्स उठता है जो इन लोगों से बोलता है कि तुम्हें अब मैं लीड करूंगा, तो अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलोगे। और जैसे ही ये शख्स थोड़ा सा आगे बढ़ता है इसे एक मांसाहारी पेड़ अपने अंदर दबोच लेता है और इसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये मांसाहारी पेड़ इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इनमें से कुछ ही लोग बचते हैं जो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हमें रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा जो कि प्लेन के आगे वाले हिस्से में लगा होता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि वो हिस्सा इनसे काफी दूर गिरा होता है जिसका सफर इन लोगों को पैदल चलकर करना ही पड़ेगा और ये सब लोग उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। अब रास्ते में चलते हुए इनका सामना बड़े बड़े गिरगिटों से होता है जो कि अपने आकार से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ये गिरगिट इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और कई साथियों को इनको जान से मार देते हैं। बचे कुछ लोग अपनी जान को बचाते हुए एक गुफा में जाके छिप जाते हैं। अब रात का समय हो जाता है और जंगल की तरफ से इन्हें कुछ रोशनी आती दिखाई देती है। इन लोगों को लगता है शायद हमारे साथी ढूंढते हुए हमारे तक आ पहुंचे हैं। हॉरन और जॉन उस रोशनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि उनका सामना एक खूंखार मेंढक से होता है। ये मेंढक भी अपने साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसके माथे के सामने एक रोशनी चमक रही होती है जो गुफा से इन लोगों को नजर आती है, पर इन लोगों को लगता है शायद ढूंढते हुए हमारे साथी हम तक आ पहुंचे हैं। अब ये लोग इस मेंढक की जाल में फंस चुके होते हैं। जॉन हॉरन से बोलता है कि हम दोनों को रास्ते बदल के भागना चाहिए ताकि हम दोनों में से एक की जान बच सके। हॉरन जॉन की बात से सहमत हो जाता है। हॉरन अपनी जगह छोड़कर भागने लगता है, लेकिन जॉन वहीं पर बैठे रहता है। ये मेंढक हॉरन के पीछे पड़ जाता है और जॉन अपनी जान बचाकर गुफा में वापस चला जाता है और लोगों से बोलता है कि हॉरन की जान चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल ये मेंढक हॉरन को मारने ही वाला होता है। तभी इसके पीछे से एक बड़ा सांप आता है जो इस मेंढक को खा जाता है और ऐसे करके हॉरन की जान बच जाती है। हॉरन जब गुफा में जाता है तो जॉन को ऊपर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम मुझे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ आए थे। जॉन इन लोगों से झूठ बोलता है और बोलता है कि हॉरन अपनी जान खुद लेना चाहता है। दरअसल अगर ये मर जाता है तो 6 मिलियन इसके भाई को मिलेंगे, ऐसा इस बीमे में लिखा हुआ है जो कि इस हॉरन के नाम का है। तभी इनमें से एक मोटा भाई बोलता है कि देखो अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो कभी भी हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम सबको यहाँ से मिलकर निकलना होगा। और तभी इन दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है
और ये लोग आगे का सफर तय करने लगते हैं। अब आगे का सफर इन्हें एक गुफा से होते हुए जाना होगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फिसलन होती है। इन पत्थरों पे बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, जिसको देखने के बाद ये लोग डर जाते हैं और इनमें से एक अंकल का पैर फिसल जाता है। पर ऐन वक्त पर जॉन उनको पकड़ लेता है। सांप इन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है और जॉन उनका हाथ छोड़ देता है और सांप उन्हें अपना निवाला बना लेता है। हॉरन जॉन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुमने जानबूझकर उनका हाथ छोड़ा है और तुम्हारी वजह से उनकी जान चली गई। इन दोनों में हाथापाई होने से बचती है, पर हॉरन गुस्से में आकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और फाइनली ये उस कॉकपिट तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी भी इसका एक इंजन चालू है, जिसको ये लोग बंद कर देते हैं। हॉरन को वो रेडियो ट्रांसमीटर दिख जाता है। हॉरन जैसे ही उस रेडियो ट्रांसमीटर को उठाता है तो पीछे से एक बहुत बड़ा सांप उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो अपनी जान बचा लेता है। ये सांप सूजी के ऊपर भी हमला करता है, पर जॉन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और प्लेन के दरवाजे से अपने आप को कवर कर लेता है। प्लेन के पीछे की साइड से 2 सांप और निकल कर आ जाते हैं, जो प्लेन के अंदर घुसकर मोटा भाई और हॉस्टेज पर हमला कर देते हैं। जॉन पीछे से हॉस्टेज से बोलता है कि तुम्हें इस इंजन को चालू करना होगा, जिससे हम इन सांपों का खात्मा कर सकते हैं। पर यह हॉस्टेज बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। वो देखती है कि एक सांप हॉरन को मारने वाला है और ऐन वक्त पर वो उस इंजन को चालू कर देती है। इंजन चालू होते ही इन दोनों सांपों को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे इन दोनों सांपों का खात्मा हो जाता है। इसके बाद जॉन हॉरन से बोलता है कि मैंने उन अंकल का हाथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग जिंदा बचे रहें, इसलिए वो खुद सांप का चारा बन गए और इसीलिए उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया था। जॉन इतना बोल ही पाता है तभी उसके पीछे से एक सांप आकर उसे दबोच लेता है और जॉन की भी मौत हो जाती है। ये सांप प्लेन के ऊपर चढ़ने लगता है, जिस वजह से प्लेन का तेल लीक होने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। अब सांप इन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। हॉरन बड़ी ही बहादुरी से अपना वो लॉकेट निकालता है, जिसको सूजी ने उसे गिफ्ट दिया होता है। अब उसको एक पत्थर से लगड़ने के बाद उसके अंदर एक चिंगारी पैदा हो जाती है। सांप इन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, जब तक जॉन उस लॉकेट को उसकी तरफ फेंक देता है। तेल में सने होने के कारण उस सांप के अंदर आग लग जाती है और आग से जलने के कारण इस सांप की भी मौत हो जाती है। बचाव दल ये आग ऊपर से देख रहा होता है, जो बोलता है कि शायद वहाँ पर कोई इंसान है। हमें संदेश देने के लिए उन लोगों ने आग लगाई है। ये बचाव